क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, बेटियां जब ससुराल में खुश रहती है तो दुनिया का कोई भी बाप मुझ जैसा खुश दिखाई देता है। सच कहा आपने। खैर केतकी के ऊपर तो इतने दुख नहीं पड़े, लेकिन मानसी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पर भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक है। दोनों बेटियां अपने अपने घर सुखी हैं, और हमें क्या चाहिए। लेकिन रत्ना, पता नहीं क्यों इतनी खुशियों के बावजूद मेरे दिल में एक डर सा बना रहता है। डर? कैसा डर? यही कि इतनी खुशियों के बाद हमें फिर से गम का सामना न करना पड़े। आप भी ना खामखा चिंता करते रहते। अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते, और खुशी और गम जिंदगी के दो साए हैं जो इंसान के साथ आखिरी वक्त तक रहते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, हमारी बेटियों के किस्मत में जितना दुख था उन लोगों ने सह लिया। अब तो ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो रत्ना। मैं भी क्या है कुछ ज्यादा ही सोचते रहता हूँ, वो भी बिना वजह। हाँ, लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं सिर्फ रिलैक्स करूंगा बस। हाँ, इतनी जल्दी रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रिया बाकी है, उसकी भी शादी करनी है। प्रिया की शादी की मुझे कोई चिंता नहीं है। एक अच्छा सा समझदार लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। लेकिन वो अच्छा सा समझदार सा लड़का ढूंढना तो पड़ेगा ना। नहीं रत्ना, अभी तो मैं केतकी और मानसी की खुशियां जी भर के देखना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद हमारी बेटियों का दामन भगवान ने खुशियों से भर दिया है ना? हाँ। मानसी बेटा चुप हो जा बेटा। बेटा तू इस तरह रोएगी तो मुझे सही बात का पता कैसे चलेगा। बेटा चुप हो जा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या जय बेहोश है और तेरी ये हालत। सच सच बता, क्या बात है? वो मैं घर जाना चाहती हूँ। वो मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या? पर क्यों? मैं घर जाना चाहती हूँ अभी। बेटा इस तरह अचानक तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, और दादी को क्या जवाब दूंगी मैं? अभी तो नॉर्मल हुई है वो। बेटा वो मैं कुछ नहीं जानती। मैं घर जाना चाहती हूँ अभी। मानसी ऐसे कैसे जा सकती है? मानसी हेलो माँ मैं केतकी बोल रही हूँ। अरे केतकी बेटा, इतनी रात गए? बस माँ, बहुत दिल कर रहा था तुमसे बातें करने का। अरे हाँ, आज जय और मानसी तेरे घर आने वाले थे ना, आए क्या? नहीं माँ, अभी तक नहीं आए। क्यों, क्या बात हुई? माँ टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अब वो दोनों इतने दिनों बाद मिले हैं तो अकेले में बातें करना चाहते होंगे ना, इसलिए हमने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा किया बेटा। माँ, अब जब सब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, वक्त और हालात ने मानसी की जिंदगी में तूफान ला दिया था। अब ऊपर वाले ने उस तूफान को उसकी जिंदगी से हटा दिया है। जय और मानसी एक दूसरे को समझने लगे हैं। और माँ, तुम्हें तो पता है ना, जय ने अपनी गलती के लिए गिड़गिड़ाकर मानसी के सामने माफी मांगी है। माँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने जय को समझने में गलती की है। अब तक जो भी हुआ, हमें उसे एक बुरा हादसा समझ के भूल जाना चाहिए माँ। अरे बेटा, जब मानसी ने ही जय को माफ कर दिया है
तो हम कौन होते हैं उसके लिए दिल में कड़वाहट रखने वाले। बेटा, मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो माँ, ये बात आप पापा को भी समझाइए कि बेकार की टेंशन अपने दिल में ना रखें। तेरे पापा तो आज बहुत खुश है, बस ऊपर वाला इस खुशी को बरकरार रखे। माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, अपना और पापा का ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हाँ जी माँ। बेटा, बेटा ये तूने क्यों किया? क्यों किया तूने जय? सुनिए, सुनिए ना। क्या हुआ? क्या रत्ना, तुम इस तरह क्या हुआ? वो अभी केतकी का फोन आया था। हाँ, फिर? जय और मानसी आज उसके यहाँ खाना खाने जाने वाले थे। तो? नहीं गए। क्यों? वो जय ने मानसी के साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस लड़के ने मानसी के साथ बुरा सलूक किया? मैं जानता था, पता था मुझे ये लड़का कभी सुधरने वाला नहीं है। उसने मेरी बेटी को इतना दुख दिया, जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया, फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। मुझे लगा था कि वो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं, अभी सुनने कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम अभी क्या अभी मानसी के घर जाते हैं? मानसी उस घर में एक पल भी नहीं रहेगी अभी। देखिए, जय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जय की साइड ले रही हो? चलो तुम चलो, बहुत बर्दाश्त कर लेते हो। चलो तुम चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? प्रिया, प्रिया जल्दी आ बेटा। अब लेट जाइए, लेट जाइए। प्रिया, तुम्हारा आंसू, अपॉलॉजी एक झूठ था। मेरे पास बताओ।
You dare not touch me. अब तुम कदमों में नाक रखोगे तो भी मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। नहीं बुआ, मैं हमदर्दी के काबिल नहीं हूं। जानवर हूं मैं, जानवर। मुझे प्यार मत दिखा बुआ। बेटा, अपने आप को संभाल ले। अब संभालने का क्या फायदा बुआ? सब खत्म हो गया। कैसी बातें कर रहा है बेटा? बुआ प्लीज आप यहां से चले जाओ। जय बेटा, होश में आ जा। पहले ये बता, रात को क्या हुआ था? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता बुआ। अब बस चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, इस हालत में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह बिहेव कर रहा है। और मानसी तो घर छोड़कर चली गई। बुआ ये सब मेरे कर्मों का फल है। मुझ पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं बुआ। अब सब खत्म हो गया। अब प्लीज चले जाओ यहां से। अरे बहू, बच्चे को अच्छी तरह से पकड़ वरना गिर जाएगा। माँ जी, मेरे दोनों ऐसे ही बड़े हो गए क्या? रहने दे। तेरे बच्चे तो मैंने ही तो बड़े किए हैं। क्या हुआ? नहीं रोना नहीं मिट्टू, ले। हेलो हेलो दीदी, दीदी मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया? प्रिया क्या बात है? तू रो क्यों रही है? दीदी वो पापा पापा को क्या हुआ? दीदी पापा का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत हाई हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ तो पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रिया देख, रो मत, पापा को कुछ नहीं होगा। पापा की तबीयत में जरा सा भी बदलाव हो ना तो मुझे तुरंत फोन करना। हाँ क्या हो गई? पापा को हाई बीपी का अटैक पड़ा है। अचानक ये कैसे हुआ? पता नहीं, प्रिया रो रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं उससे पूछ नहीं पाई। एक काम करो, फोन करके जय और मानसी को पहले कह दो। हेलो। बुआ, बुआ मैं केतकी बोल रही हूँ। क्या बात है? तू इतनी घबराई क्यों है? बुआ आप जल्दी से मानसी को फोन दो ना। क्यों? बुआ पापा को बीपी का अटैक पड़ा, प्लीज जल्दी से मानसी को फोन दो। हाँ, मानसी तो यहाँ नहीं है। मानसी कहाँ गई है? वो तो श्रीकांत भाई के पास ही गई है। बुआ मानसी को ये बात पता थी और उसने मुझे बताई भी नहीं। मुझे बिना बताए वो बड़ौदा चली गई। सब कुछ इतना जल्दी हो गया, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। पर बुआ वो मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना। एक फोन करने में कितना टाइम जाता था। केतकी बेटी, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। और मानसी तो अब तक घर पहुंच गई होगी। अगर कोई सीरियस बात होगी तो वो जरूर बता देगी। बुआ मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। जय,
श्रीकांत भाई को हाई ब्लड प्रेशर का अटैक आ गया है। सब बहुत परेशान हैं। जय, पता नहीं और कितनों की जाने लूंगा मैं। बेटा, तू अपने आप को दोष क्यों दे रहा है? ये तो सब वक्त की बात है। नहीं बुआ, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं मैं जरूर जुड़ा हूं। मैं ही जिम्मेदार हूं बुआ। बस जय, बहुत दोष दे चुका खुद को। पहले मुझे ये बता, शराब तूने खुद पी थी या किसी ने तुझे पिलाई थी? इस बात का जवाब मैं दे भी दूं बुआ तो क्या फर्क पड़ता है। जो बात बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी। नहीं बुआ, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। बात न करने से ये बातें तेरा पीछा छोड़ेगी, इस ख्याल में मत रहना। मुझे सच सच बता, शराब तूने खुद पी थी या किसी ने तुझे जबरदस्ती पिलाई थी? मेरे अंदर के जानवर ने मांग की थी और मैंने पी थी। बुआ, इस बात के लिए मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। भाभी, श्रीकांत का बीपी अभी भी बहुत हाई है। अगर शाम तक उसका बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो हमें श्रीकांत को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। देखिए भाभी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर बात ऐसी है कि इस तरह के केसेस में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा कि श्रीकांत किसी बात को लेकर एक्साइटेड ना हो, बस। मैं शाम को फिर आऊंगा। ओके? दीदी, क्या बात है माँ? पापा को क्या हुआ है? तेरे पापा का ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया और उसकी वजह मैं हूँ। कैसे? कल तेरे पापा तुझे और केतकी को लेकर बहुत खुश थे और मैंने यूं ही मजाक किया। कैसा मजाक माँ? मैंने बस इतना ही कहा था कि जय मानसी को फिर, बस वो नाराज हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि जय मानसी को बहुत अच्छे से रखता है, खुश रखता है। मुझे क्या पता था कि मेरे मजाक का ये अंजाम होगा।